देश भर में 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती मनाई जा रही थी। देशवासियों का छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो प्रेम और सम्मान है वो देखते बनता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़ औरंगजेब जैसे आक्रांता को अपना आदर्श मान लेते हैं। ऐसा ही कुछ हैदराबाद में देखने को मिला जब कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे, शिवाजी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वहां कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देख आप समझ जाएंगे कि कौन देश के महापुरुषों के साथ खड़ा है और कौन देश के लुटेरों के साथ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे की खबर आपके साथ साझा करते हैं। तो देखा कैसे एक भीड़ जिसमें एक विशेष वर्ग के लोग देखे जा सकते हैं कैसे शोभा यात्रा में आए लोगों के सामने आकर नारेबाजी और गाली गलौज करने लग जाते हैं। क्या अब इस देश में महापुरुषों का सम्मान करने और उनके लिए निकाले जाने वाली शोभा यात्राओं में कभी पथराव तो कभी ऐसे भीड़ बुलाकर शोभा यात्रा में अड़ंगा डालने का और देश भर में दंगे फैलाने की कोशिश की जाएगी। शिवाजी महाराज ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और आज उसी आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग औरंगजेब के लिए शिवाजी महाराज का अपमान करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और एक ही सपना था, स्वराज का। देश में जब शिवाजी के विरोधियों के जयकारे लगाए जाए और जयकारे लगाने वाले उसे यानी औरंगजेब को देश का महान योद्धा बताने लगे तो प्रश्न उठता है कि जो इस देश में अपने आप को भारत का मुसलमान बताता है फिर कैसे सजदे में मुगलों के झुक जाता है, और वो भी उस औरंगजेब के लिए जिसके अंदर केवल द्वेष और नफरत के सिवा और कुछ नहीं था। वो भी न सिर्फ हिंदुओं के प्रति बल्कि अपने ही पिता के प्रति जिसे जेल में डालने का काम किया, जिसे जेल में बिन पानी प्यासा तड़पाने का काम किया, और तो और अपने ही सगे भाई का सिर कलम कर थाली में सजाकर अपने पिता के पास भिजवाने वाला औरंगजेब आखिर कैसे देश के मुसलमानों का आदर्श बन सकता है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ऐसा ही है और इस बात को तमाम लोगों ने खुद स्वीकार किया है कि वह औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं और यह तस्वीरें इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। शोभा यात्रा में बवाल होने पर प्रशासन को आगे आना पड़ा और माहौल को शांत करवाना पड़ा, वरना इतिहास भरा पड़ा है कि कैसे हमेशा किसी न किसी शोभा यात्रा पर ऐसी कुछ तत्व घुसकर माहौल खराब करते हैं और फिर देश में दंगे जैसी स्थितियां पनपती हैं। अब आप क्या राय रखते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और तमाम ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TNN वर्ल्ड को। धन्यवाद।